Hello friends, how are you? The topic of grammar translation today is past perfect continuous. Your tense of present perfect continuous has become completed and now you have to learn affirmative sentences of past perfect continuous. तो देखो पहचान के लिए क्या करेंगे कि वाक्य के बीच में निश्चित या अनिश्चित समय के बाद से दिया जाता है। ये पहचान किसमें थी? बैठ जाओ दिवाकर पीछे दिख देते हैं कि तो ये पहचान आपके कल वाले वाक्यों में भी थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही होता है कि निश्चित अनिश्चित समय के बाद से दिया होता है। देखिए अंतर क्या है दोनों पहचान में कि इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? यहाँ ध्यान दो, रहा है, रही है, रहेगी, है ना। था थी थे और है का अंतर होता है। अब देखिए रूल, इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड बीन होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। इसमें ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें सभी के साथ एक ही शब्द प्रयोग होते हैं। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस फॉर और टाइम। देखो तुम कल रात से कमरे में सो रहे थे, तो यू हैड बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस लास्ट नाइट। अब देखो वह 2 सप्ताह से जंगल में दौड़ रहा था, तो ही हैड बीन रनिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 वीक। वीक में एस और लगेगा क्योंकि 2 सप्ताह हुए ना, तो वीक्स हो जाएगा। अब देखिए आज ये कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य हैं जो शॉर्ट में प्रयोग होते हैं स्पीकिंग में, जैसे व्हाट अ प्लान। ये जैसे कि कोई अच्छी योजना है तो हिंदी में कहते हैं क्या योजना, मतलब बहुत अच्छी योजना है। तो आश्चर्य के साथ कहेंगे व्हाट अ प्लान। व्हाट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस माने क्या विचित्र संयोग है ना। जैसे कोई व्यक्ति या कोई तुम्हारा मित्र अचानक आए और तुम भी वहाँ पहुँच जाओ, तो दोनों अचानक मिलते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को कहते हैं व्हाट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अब व्हाट अ फूलिश पर्सन। तो जैसे कोई हर समय मूर्खता दिखाता रहता है, तो उसे समझाओ कि मान जाओ, लेकिन वो मानता ही नहीं है, मूर्खता दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? व्हाट अ फूलिश पर्सन। क्या मूर्ख आदमी है। जो समझाने पे नहीं समझता, वो काम करता है, तो क्या माना जाता है? उसे मूर्ख। अब है व्हाट अ लवली ड्रेस। क्या सुंदर पोशाक। जैसे किसी की मतलब बहुत ही सुंदर ड्रेस है तो उसके लिए ये सब उपयोग होता है। व्हाट अ गुड आइडिया। जैसे कोई तुम्हें अच्छा विचार बताता है, तुम्हें वो विचार अच्छा लगता है, तो आप क्या संबोधित करते हैं कि कितनी अच्छी कल्पना है या कितना अच्छा विचार। कल्पना और विचार दोनों का आइडिया है। व्हाट माइंड ही हैज। क्या दिमाग है उसका। जैसे कि कोई अचानक कोई अच्छा सा काम कर देता है ना, कोई समस्या हल नहीं हो रही, उसे हल कर दे, तुरंत जवाब दे दे, तो उसके लिए हम कहते हैं व्हाट माइंड ही है, कि क्या दिमाग है उसका। अब देखो व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। तुम कितने आलसी लड़के। जैसे कि हर समय आलसी करते रहे, आपने उसे किसी काम के लिए कहा और वो अपने पड़े रहे, तुमने कहा काम पूरा हो गया, अभी तो हम उठेंगे। तो ऐसे में फिर तुम गुस्सा में क्या कहते हो? व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। अब देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब आप लोग बनाएंगे, कुछ हम बताएंगे। तुम पिछली साल से स्कूल नहीं जा रहे, तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आज हमने एफर्मेटिव वाक्य बनाया, ठीक है। तो तुम पिछली साल से स्कूल जा रहे थे, तो क्या बनेगा? You had been going to school since last year, है ना। ईयर साल के लिए, पिछली साल है तो लास्ट ईयर होगा, तो ये सिंस होगा। अब
जीतू मई से अपना काम कर रहा। तो जीतू हैड बीन डूइंग, अपना काम के लिए क्या आएगा? जीतू हैड बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मई। अब देखो आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 5 years। क्या बनेगा माधव इसका? मैं 5 वर्षों से गा रहा था, क्योंकि हेल्थ क्या ना इसमें। अब देखो राधा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। तो क्या होगा इसका दूंगा? राधा 2 दिनों से सो रही थी। अब यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखे हैं ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब आज ये बदल गया है। देखो ये कैसा वाक्य है? इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव होता है तो सेड या सेड टू का क्या हो जाता है? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी। अब देखो ये WH वर्ड है तो इसी से जोड़ दिया जाता है, दूसरा शब्द नहीं लगेगा जोड़ने के लिए। लेकिन उनको मी के अनुसार क्या करोगे? आई, और आई के साथ हम आर नहीं रहेगा, आई के बाद क्या लगेगा? वॉज। तो देखो ही, ध्यान से देखो, ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, और अंत में फुल स्टॉप। जब इनडायरेक्ट वाक्य बनता है तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसा होता है? एवं। राखी मेड ए प्लान फॉर यू। तो पैसे बनाना है, पहले टेंस बताओ कि मेड की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में। तो कौन सा टेंस माना जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो अब ये बनेगा अ प्लान वॉज मेड। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसे वाइज बनाते हैं तो वॉज वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो एक योजना है अ प्लान वॉज मेड फॉर यू बाई राखी। अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, इसको असर्टिव बनाना है। असर्टिव माने सादा। तो हाउ नॉटी यू आर, तो इसमें हाउ हटा दिया जाएगा, क्या होगा? यू आर वेरी, क्या बनेगा? यू आर वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इफ यू लाइक, you may subscribe my channel.